एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी की एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो अनाथ बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम सीमा था और छोटी बहन का नाम रानी। माँ बाप के जाने के बाद दुनिया में उनका अपना कोई नहीं था। दोनों एक दूसरे का सहारा थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, मेहनत करती और शाम को थकी हुई घर लौटती। दीदी, आज फिर घर में सिर्फ एक कटोरी चावल बचे हैं। अगर आज भी काम नहीं मिला तो हम रात का खाना कैसे खाएंगे? मुझे अब डर लगने लगा है कि कहीं हमें यह झोपड़ी भी न छोड़नी पड़े। गांव वाले भी हमारी तरफ देखते तक नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या गरीब होना ही सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कभी हार नहीं मानूंगी। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी बात का डर नहीं है। रानी, इंसान की गरीबी उसका कसूर नहीं होती। असली दौलत मेहनत और ईमानदारी होती है। आज हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारा ज़मीर जिंदा है। भगवान देर जरूर करते हैं, मगर अंधेर कभी नहीं करते। एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी, मुझे पूरा भरोसा है। बस तुम हिम्मत मत हारना और हमेशा सच का साथ देना। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इतने में झोपड़ी के बाहर किसी की तेज आवाज सुनाई दी। दोनों बहनें घबराकर बाहर निकली। सामने गांव का जमींदार खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अरे तुम दोनों डॉट कब तक इस झोपड़ी में मुफ्त में रहोगी? यह जमीन अब मेरी है और मैं इसे खाली करवाऊंगा। अगर 3 दिन के अंदर किराया नहीं दिया तुम, यह झोपड़ी तुलवा दूंगा। फिर सड़क पर रहना पड़ेगा। याद रखना, मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं है। या तो पैसे दो या यह जगह छोड़ दो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। रानी। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो किराए के लिए 1 रुपया भी नहीं है। अगर झोपड़ी चली गई तो हम कहाँ रहेंगे? बारिश का मौसम भी आने वाला है। क्या हमें सच में सड़क पर सोना पड़ेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी, कुछ तो सोचो। मैं टूटती जा रही हूँ। डरने से कोई रास्ता नहीं निकलता रानी। हम मेहनत करेंगे और किराया भी देंगे। किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर दिन में एक काम नहीं मिला तो 2 काम करेंगे। अगर गांव में काम नहीं मिला तो दूसरे गांव जाएंगे, लेकिन ईमानदारी कभी नहीं छोड़ेंगे। चलो अभी से काम ढूंढने निकलते हैं। दोनों बहनें झोपड़ी का दरवाजा बंद करके काम की तलाश में निकल पड़ी। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रास्ते में मिलने वाला एक अजनबी उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सीमा और रानी गांव से निकलकर पास के कस्बे की ओर चलने लगी। तेज धूप थी, पैरों में चप्पल तक नहीं थी। दोनों कई घरों में काम मांग चुकी थीं, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, अभी किसी की जरूरत नहीं है। थोड़ी दूर जाने पर सड़क किनारे एक बैलगाड़ी फंसी थी। एक बूढ़ा आदमी परेशान होकर अकेले उसे निकलने की कोशिश कर रहा था। बूढ़ा आदमी, अरे बेटियों, जरा मेरी मदद कर दो। सुबह से इस बैलगाड़ी को निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द है, इसलिए ताकत नहीं लग पा रही। अगर आज यह गाड़ी नहीं चली तो मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा पैसे भी नहीं है, लेकिन अगर तुम मदद कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा। क्या तुम मेरी थोड़ी सहायता कर सकती हो? बाबा, मदद करने के लिए पैसे नहीं देखे जाते। अगर आज हम आपकी जगह होते तो हमें भी किसी की जरूरत पड़ती। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी गाड़ी सीधी हो जाए। रानी, तुम उधर से पहिया पकड़ो और मैं इधर से धक्का लगाती हूँ। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी,
लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। भगवान ने हाथ इसलिए दिए हैं कि जरूरतमंद की मदद कर सकें। चलिए बाबा, अब आप चिंता मत कीजिए। हाँ बाबा, आप थोड़ा पीछे हट जाइए। आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं लग रही। अगर आपको कुछ हो गया तो हमें बहुत बुरा लगेगा। हम दोनों मिलकर यह काम कर लेंगे। बस आप हमें बताते रहिए कि किस तरफ जोर लगाना है। हम पूरी ताकत लगा देंगे। आज आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। दोनों बहनों ने पूरी ताकत लगा दी। कई मिनट की मेहनत के बाद बैलगाड़ी आखिरकार सीधी हो गई। बूढ़े आदमी के चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। बेटियों, आजकल लोग बिना पैसे किसी की मदद नहीं करते, लेकिन तुम दोनों ने बिना कुछ मांगे मेरा इतना बड़ा काम कर दिया। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए होंगे। मैं तुम्हें ज्यादा पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन अगर चाहो तो मेरे खेत में कुछ दिनों का काम कर सकती हो। मैं मेहनत का पूरा मेहनताना दूंगा। क्या तुम कल सुबह मेरे खेत पर आओगी? दीदी, भगवान ने हमारी सुन ली। हमें काम मिल गया। अब शायद हम झोपड़ी का किराया भी भर पाएंगे। मैं आज पहली बार उम्मीद महसूस कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि हमारी किस्मत बदलने लगी है। हम पूरी मेहनत करेंगे, कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बाबा, हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। हम सुबह सूरज निकलने से पहले आपके खेत पर पहुंच जाएंगे। हम मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते। बस हमें ईमानदारी से काम करने का मौका चाहिए। आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए। हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों बहनें खुशी खुशी वापस अपनी झोपड़ी की ओर लौटने लगीं। रास्ते में वे अपने आने वाले कल के सपने देख रही थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी सारी बातें कोई छिपकर सुन रहा था। एक पेड़ के पीछे गांव का वही लालची जमींदार खड़ा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। अच्छा, तो इन दोनों को काम मिल गया है। अगर इन्होंने पैसे कमा लिए तो मेरा बनाया हुआ डर खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। इन दोनों को इतना परेशान करूंगा कि ये गांव छोड़कर भाग जाए। कल सुबह खेत पहुंचने से पहले ही मैं अपनी चाल चलूंगा। उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हुआ। अब खेल शुरू होगा, डॉट और जीत मेरी होगी। उधर दोनों बहनें इस साजिश से पूरी तरह अनजान थीं। वे बस यही सोच रही थी कि कल से उनकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सीमा और रानी उठ गईं। दोनों ने झोपड़ी के बाहर रखे मिट्टी के घड़े से पानी भरकर झोपड़ी में रख दिया। घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी दोनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्हें बस एक ही उम्मीद थी। आज की मेहनत उनकी जिंदगी बदल सकती है। दोनों तेज कदमों से बूढ़े बाबा के खेत की ओर चल पड़ी, लेकिन रास्ते में गांव का जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ उनका इंतजार कर रहा था। अरे रे, इतनी सुबह कहाँ जा रही हो तुम दोनों? लगता है अब तुम लोगों को काम मिलने लगा है। मैंने तो सोचा था कि तुम दोनों 2 दिन में गांव छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुम तो बड़ी हिम्मत वाली निकली। याद रखना, इस गांव में वही काम करता है जिसे मैं करने देता हूँ। अगर मैंने चाहा तो कोई तुम्हें एक दिन भी काम नहीं देगा। अब सोच लो, मेरी बात मानोगी या अपनी किस्मत आजमाओगी? जमींदार जी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो बस मेहनत करके अपना पेट भरना चाहते हैं। हम किसी की जमीन नहीं मांग रहे, किसी का हक नहीं छीन रहे। अगर मेहनत करना भी अपराध है
तो हम यह अपराध हर दिन करेंगे। आप चाहे जितनी मुश्किलें खड़ी कर दें, हम डरकर भागने वाले नहीं हैं। हमारी गरीबी हमारी पहचान नहीं है। हमारा चरित्र ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। गरीब लोग जब सपने देखने लगते हैं, तब उन्हें सबसे ज्यादा चोट लगती है। मैंने तुम्हारे जैसे कई लोगों को सड़क पर लाया है। तुम दोनों भी ज्यादा दिन नहीं टिकोगी। आज आखिरी बार समझा रहा हूँ, काम छोड़ दो और गांव छोड़कर चली जाओ, वरना तुम्हारा हर रास्ता मैं बंद कर दूंगा। हम डरने वालों में से नहीं हैं। बचपन से हमने सिर्फ मुश्किलें ही देखी है। जब माँ बाप का साया सिर से उठ गया था, तब भी हम नहीं टूटे। आज अगर कोई हमें धमकाएगा, तब भी हम नहीं रुकेंगे। आपके पास पैसे होंगे, ताकत होगी, लेकिन हमारे पास मेहनत करने का हौसला है, और यही एक दिन हमें जीत दिलाएगा। जमींदार गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। दोनों बहनें बिना पीछे देखे खेत की ओर बढ़ती रहीं। कुछ देर बाद वे बाबा के खेत पहुंच गईं। बूढ़ा बाबा पहले से उनका इंतजार कर रहा था। आ गई बेटियों, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगी। आज खेत में बहुत काम है। फसल काटनी है, अनाज की बोरियां भरनी है और गोदाम तक पहुंचानी है। काम थोड़ा कठिन है, लेकिन मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। और अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी, तो मैं हमेशा तुम्हें काम दूंगा। अब बताओ, तैयार हो? बाबा, हमें मेहनत से कभी डर नहीं लगा। भूख ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। हम सूरज ढलने तक बिना रुके काम करेंगे। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। हम आपके भरोसे की कीमत जानते हैं। आज हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। बस आप हमें आशीर्वाद देते रहिए। दीदी, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कई दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। मैं चाहती हूँ कि पहली कमाई से हम माँ बाप की तस्वीर के सामने दीपक जलाए, फिर थोड़ा राशन खरीदेंगे, और अगर कुछ पैसे बच गए तो झोपड़ी की टूटी हुई छत भी ठीक करवाएंगे। अब मुझे भविष्य से डर नहीं लग रहा। दोनों बहनों ने पूरे मन से काम शुरू कर दिया। तेज धूप थी, हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन उनके चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उधर दूर खड़ा जमींदार सब कुछ देख रहा था। उसने अपने एक आदमी को बुलाया। सुन, अभी जाकर गोदाम के पीछे रखी अनाज की एक बोरी गायब कर दे। फिर पूरे गांव में खबर फैला देना कि इन दोनों बहनों ने चोरी की है। गरीब इंसान पर इल्जाम लगाना सबसे आसान होता है। कोई इनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। बाबा भी इन्हें काम से निकाल देगा, और फिर ये दोनों हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगी। जा, देर मत कर। जैसा आपने कहा मालिक, आज शाम तक पूरा गांव इन्हें चोर समझने लगेगा। इनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर ये किसी के सामने सिर उठाकर नहीं चल पाएंगी। आप निश्चिंत रहिए, कोई भी हमारी चाल नहीं समझ पाएगा। आज खेल पलट जाएगा। जमींदार का आदमी चुपके से गोदाम की ओर बढ़ गया। उधर सीमा और रानी अपनी मेहनत में इतनी खोई थी कि उन्हें आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। दोपहर ढल चुकी थी। खेत का ज्यादातर काम पूरा हो गया था। सीमा और रानी पसीने से भीगी हुई थीं, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उधर जमींदार का आदमी चुपके से गोदाम के पीछे पहुंचा और अनाज की एक बोरी उठाकर पास की झाड़ियों में छिपा आया। कुछ ही देर बाद वह जोर जोर से चिल्लाने अरे लगा। बचाओ,
बचाओ, बड़ी चोरी हो गई। गोदाम से अनाज की एक पूरी बोरी गायब हो गई है। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। यही दोनों लड़कियां इधर उधर घूम रही थीं। इनके अलावा यहाँ कोई और नहीं आया। मुझे पूरा यकीन है कि चोरी इन्होंने ही की है। जल्दी सब लोग इधर आओ। कुछ ही मिनटों में गांव के कई लोग गोदाम के पास इकट्ठा हो गए। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। सभी की नजरें सीमा और रानी पर टिक गईं। सीमा, सच सच बता दो, अगर तुमसे गलती हो गई है तो अभी मान लो। झूठ बोलोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। हमने तुम्हें गरीब जरूर देखा है, लेकिन कभी चोर नहीं समझा। आज अगर यह इल्जाम सच निकला तो पूरे गांव में तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। हमने कोई चोरी नहीं की। हम सुबह से सिर्फ खेत में काम कर रहे थे। हमारे हाथों में देखिए मेहनत के छाले पड़े हैं। अगर हमें चोरी करनी होती तो हम इतनी मेहनत क्यों करते? हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन किसी का हक कभी नहीं छीन सकती। मैं सबके सामने भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, हम दोनों ने गोदाम की तरफ देखा तक नहीं। हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था कि भूखा रह लेना, लेकिन बेईमानी मत करना। अगर आज बिना सबूत हमें चोर कह दिया गया तो सिर्फ हमारी नहीं, सच और ईमानदारी की भी हार होगी। बस अब बहुत हो गया। चोर हमेशा खुद को बेगुनाह ही बताते हैं। मेरे आदमी ने अपनी आंखों से तुम्हें यहाँ घूमते देखा है। इतना बड़ा इल्जाम कोई बिना वजह नहीं लगाता। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारी झोपड़ी की तलाशी लेनी चाहिए। अगर अनाज वहां मिल गया तो तुम्हें गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। गांव वालों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग जमींदार की बात मान रहे थे, कुछ लोग सीमा और रानी की आंखों में सच्चाई देख रहे थे। तभी बूढ़े बाबा आगे आए। कोई भी फैसला इतनी जल्दी मत करो। मैं सुबह से इन दोनों बच्चियों के साथ था। इन्होंने बिना रुके मेहनत की है। इनके चेहरे पर लालच नहीं, सिर्फ ईमानदारी दिखाई देती है। जब तक सच सामने नहीं आता, मैं इन्हें चोर नहीं मान सकता। बाबा, आपकी उम्र हो गई है। आपको लोगों की पहचान नहीं रही। यही मासूम चेहरा दिखाकर लोग धोखा देते हैं। अगर आज इन्हें छोड़ दिया तो कल पूरा गोदाम साफ हो जाएगा। गांव की सुरक्षा के लिए इन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। दीदी, मैंने कहा था ना, गरीब की बात कोई नहीं सुनता। हम चाहे जितना सच बोल लें, लोग पैसे वाले की बात पर ही भरोसा करेंगे। अगर आज हमें गांव से निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे? क्या सच में हमारी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी? नहीं रानी, अभी हिम्मत मत हारो। झूठ कुछ देर के लिए जीत सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। भगवान सब देख रहे हैं। अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया तो सच जरूर सामने आएगा। हमें बस धैर्य रखना है। इसी बीच भीड़ के पीछे खड़ा एक लगभग 12 साल का लड़का बार बार घबरा रहा था। उसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा था जो पूरे मामले की सच्चाई बदल सकता था, लेकिन वह डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी नजर बार बार जमींदार पर जा रही थी और जमींदार उसे घूर रहा था, मानो उसे चुप रहने की धमकी दे रहा हो। गोदाम के सामने पूरा गांव खड़ा था। एक तरफ सीमा और रानी थीं, जिनकी आंखों में आंसू थे लेकिन सिर झुका नहीं था। दूसरी तरफ जमींदार था, जिसके चेहरे पर झूठी चिंता और अंदर ही अंदर जीत की मुस्कान थी।
भीड़ के पीछे खड़ा वह छोटा लड़का बार बार कुछ कहना चाहता था, लेकिन हर बार जमींदार की नजर उस पर पड़ते ही उसके होंठ बंद हो जाते। तभी बूढ़े बाबा ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, तुम बार बार घबरा क्यों रहे हो? मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ। अगर तुमने कुछ देखा है तो बिना डरे बता दो। सच बोलने वाले का भगवान हमेशा साथ देता है। किसी के डर से अपनी आत्मा को मत दबाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। अब जो सच है वही सबके सामने कह दो। बाबा, मैं सच बोलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने सब बता दिया तो जमींदार मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ेगा। वह बहुत ताकतवर आदमी है। मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। मेरे दिल में बहुत डर बैठ गया है। भैया, अगर तुम सच जानते हो तो उसे छुपाना मत। हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन याद रखना, आज अगर सच हार गया तो कल किसी और बेगुनाह पर भी झूठा इल्जाम लगेगा। हम अपनी किस्मत भगवान पर छोड़ चुके हैं। तुम बस अपने दिल की सुनो। भैया, हमें अपने लिए नहीं, सिर्फ सच के लिए इंसाफ चाहिए। अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर हम निर्दोष हैं तो भगवान किसी न किसी को सच बोलने की हिम्मत जरूर देंगे। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर कह रही हूँ, डरो मत। सच कभी अकेला नहीं रहता। लड़के ने गहरी सांस ली। उसने कांपते हुए पूरे गांव की ओर देखा। फिर उसकी नजर जमींदार पर पड़ी। जमींदार ने आंखें दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन इस बार लड़के ने हिम्मत जुटा ली। मैंने सुबह सब कुछ देखा था। जब दोनों बहनें खेत में काम कर रही थीं, तब जमींदार का आदमी चुपके से गोदाम के पीछे गया था। उसके कंधे पर अनाज की बोरी थी। उसने वह बोरी झाड़ियों में छिपा दी। उसके बाद वही सबसे पहले चिल्लाया कि चोरी हो गई है। मैं डर गया था, इसलिए अभी तक कुछ नहीं बोला। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। जमींदार का आदमी घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आने लगा। यह लड़का झूठ बोल रहा है। एक बच्चे की बात पर कोई कैसे विश्वास कर सकता है? इसे किसी ने सिखाकर भेजा है। मैं इतने सालों से इस गांव का सम्मानित आदमी हूँ। क्या तुम सब मेरी बात छोड़कर इसकी बात मान लोगे? यह सब मेरे खिलाफ साजिश है। मैं इसे कभी सफल नहीं होने दूंगा। अगर लड़का झूठ बोल रहा है तो सच पता करना बहुत आसान है। चलो अभी उसी जगह चलते हैं जहां इसने बोरी छिपाने की बात कही है। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो मैं खुद इन दोनों बहनों को दोषी मान लूंगा, लेकिन अगर बोरी मिल गई तो फिर असली चोर भी सबके सामने आ जाएगा। बाबा ठीक कह रहे हैं। बिना सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। चलो अभी झाड़ियों की तलाशी लेते हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बहनें निर्दोष निकली तो जिसने इन्हें बदनाम किया है उसे जवाब देना होगा। अब फैसला सच करेगा। पूरा गांव झाड़ियों की ओर बढ़ने लगा। जमींदार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसका आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा, मानो वहां से भाग जाना चाहता हो, लेकिन गांव वालों की नजर अब उसी पर थी। उधर झाड़ियों के अंदर वही अनाज की बोरी पड़ी थी, लेकिन अभी किसी ने उसे देखा नहीं था। बस कुछ ही कदम और सच सबके सामने आने वाला था। पूरा गांव झाड़ियों की तरफ बढ़ रहा था। हवा भी जैसे थम गई थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था,
क्या सच में सीमा और रानी बेगुनाह हैं या जमींदार की बात सही निकलेगी? जमींदार बार बार अपने आदमी की तरफ देख रहा था। उसका आदमी डर के मारे कांप रहा था। अगर बोरी मिल गई तो सब खत्म हो जाएगा। मालिक मुझे कभी नहीं बचा पाएंगे। गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। काश मैंने पैसों के लालच में आकर यह काम नहीं किया होता। अब समझ नहीं आ रहा कि भागूं या यही खड़ा रहूं। मेरी सांसें तेज होती जा रही है। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकाल लो। कुछ ही पलों बाद गांव वाले झाड़ियों के पास पहुंच गए। बाबा ने दो युवकों को आगे बढ़ने का इशारा किया। धीरे धीरे हर झाड़ी को ध्यान से देखो, कोई भी कोना मत छोड़ना। आज किसी बेगुनाह की इज्जत का सवाल है। अगर सच छिपा होगा तो यही मिलेगा। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना। हर चीज अच्छी तरह देखना। सच कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। अरे इधर देखो, इस झाड़ी के पीछे कुछ रखा हुआ है। लगता है कोई बोरी है। जरा सब लोग इधर आओ, इसे बाहर निकालते हैं। शायद यही वह बोरी है जिसके बारे में लड़का बता रहा था। जल्दी आओ, सब अपनी आंखों से देख लो। दो गांव वालों ने मिलकर बोरी बाहर निकाली। बोरी पर बाबा के खेत की मुहर साफ लगी हुई थी। पूरा गांव एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अब किसी के मन में कोई शक नहीं बचा था। दीदी, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। मैंने कहा था ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया। आज हमारी इज्जत बच गई। मुझे लगा था कि पूरा गांव हमें चोर समझ लेगा, लेकिन भगवान ने सही समय पर सच सामने ला दिया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। यह हमारी जीत नहीं है रानी, यह सच की जीत है। अगर वह छोटा बच्चा हिम्मत नहीं करता तो शायद आज हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। भगवान हमेशा किसी न किसी को सच का साथ देने भेज देते हैं। हमें उस बच्चे का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए। उसने हमारी इज्जत वापस दिलाई है। इतने में बाबा की नजर जमींदार के आदमी पर पड़ी। वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, गांव के दो युवकों ने उसे पकड़ लिया। कहाँ भाग रहा है? अभी तो सच सामने आना बाकी है। अगर तू बेगुनाह है तो डर क्यों रहा है? चल, सबके सामने बता कि बोरी यहाँ कैसे आई। आज झूठ नहीं चलेगा, सच बोलना ही पड़ेगा, वरना पूरा गांव सब समझ जाएगा। मुझे छोड़ दो, मैंने मजबूरी में यह सब किया था। मैंने चोरी नहीं की थी। मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था। अगर मैं मना करता तो मेरी नौकरी चली जाती। मैं सब सच बताने को तैयार हूँ। चुप रह, एक शब्द भी मत बोलना। याद रख, तुझे खाना किसने खिलाया है। अगर तूने मेरा नाम लिया तो तेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। सोच समझ कर मुंह खोलना। बस बहुत हो गया। अब किसी को धमकाने की कोशिश मत करो। सच सामने आ चुका है। अब अगर किसी ने डराने की कोशिश की तो पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा होगा। आज कोई भी गरीब अकेला नहीं है। अब न्याय होगा। मुझे माफ कर दो, सारी गलती मेरी नहीं थी। मालिक ने कहा था कि अगर दोनों बहनों पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा तो उन्हें गांव से निकालना आसान हो जाएगा। उन्होंने ही मुझे बोरी छिपाने के लिए पैसे दिए थे। मैं लालच में अंधा हो गया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। जो सजा दोगे मुझे मंजूर है। पूरा गांव सन रह गया। अब हर निगाह जमींदार पर थी। पहली बार उसके चेहरे से घमंड गायब था।
लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अजीब सी चालाकी दिखाई दे रही थी, जैसे वह अभी भी कोई नई साजिश सोच रहा हो। उधर सीमा और रानी को लग रहा था कि उनकी मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली तूफान अभी बाकी था। तुम सब लोग आखिर कर क्या रहे हो? एक नौकर की बात पर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हूँ। मेरे बिना इस गांव में एक भी काम नहीं होता। तुम लोग मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहते हो। याद रखना, अगर आज मेरे खिलाफ गए तो कल तुम सबको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। जमींदार, आज पहली बार तुम्हें डर लगा है। जब तक गरीब चुप था, तुम खुद को सबसे ताकतवर समझते रहे, लेकिन सच की आवाज उठते ही तुम्हारा घमंड टूटने लगा। ताकत का मतलब लोगों को डराना नहीं होता। ताकत का मतलब होता है इंसाफ करना। आज पूरा गांव देख रहा है कि असली चोर कौन है। अब धमकियों से कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन आज जैसी शर्म कभी महसूस नहीं हुई। हमने बिना सच जाने 2 मासूम बच्चियों को चोर कह दिया। हमने उनके आंसुओं की कीमत नहीं समझी। हमने सिर्फ पैसे वाले की बात पर भरोसा कर लिया। आज लगता है कि गलती सिर्फ जमींदार की नहीं, हम सबकी भी है। काका, हमें किसी से बदला नहीं चाहिए। हमने गरीबी देखी है, नफरत नहीं सीखी। जिस दिन हम भी दूसरों से नफरत करने लगेंगे, उस दिन हम और जमींदार में कोई फर्क नहीं रहेगा। हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आगे से किसी गरीब पर बिना सबूत इल्जाम न लगाया जाए। गरीब होना गुनाह नहीं है। बिना वजह किसी की इज्जत छीन लेना सबसे बड़ा गुनाह है। जब सब हमें चोर कर रहे थे, तब मुझे लगा था कि हमारी दुनिया खत्म हो गई। मुझे लगा अब कोई हम पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन दीदी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल मुझे हिम्मत दी। आज समझ आया कि मुश्किल समय में परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। अगर दीदी साथ न होती तो मैं टूट जाती। रानी की बात सुनकर कई गांव वालों की आंखें भर आईं। बेटियों, हमें माफ कर दो। हमने भी दूसरों की बातों में आकर तुम्हें गलत समझ लिया। जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हुए। आज हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अगर तुम हमें माफ कर दो, तो शायद हमारे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। मौसी, माफी मांगकर आपने अपने दिल की अच्छाई दिखा दी। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है। हमारे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। हम बस चाहते हैं कि गांव में फिर कभी किसी बेगुनाह के साथ ऐसा न हो। अगर हमारी तकलीफ से लोगों की सोच बदल जाए, तो हमें लगेगा कि हमारा दर्द बेकार नहीं गया। यह सब देखकर जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे समझ आ गया कि अब गांव वाले उसके पक्ष में नहीं हैं। लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह धीरे धीरे पीछे हटा और अचानक तेज आवाज में बोला, ठीक है, मान लिया कि इस बार मेरी चाल नाकाम हो गई, लेकिन तुम लोग भूल रहे हो कि यह जमीन मेरी है। इन दोनों की झोपड़ी भी मेरी जमीन पर बनी है। मैं आज ही इसे गिरवा दूंगा। देखता हूँ फिर ये दोनों कहाँ रहती है। जब सिर पर छत नहीं होगी, तब इनका सारा घमंड अपने आप टूट जाएगा। दीदी, यह फिर से वही बात कर रहा है। अगर हमारी झोपड़ी टूट गई, तो हम रात कहाँ बिताएंगे? बरसात भी शुरू होने वाली है। क्या हमारी सारी मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी?
मुझे फिर से डर लगने लगा है। अब क्या होगा दीदी? डर मत रानी, जिस भगवान ने हमारी इज्जत बचाई है वह हमें बेघर भी नहीं होने देंगे। अब सच हमारे साथ है, और जब पूरा गांव सच के साथ खड़ा हो जाए तो किसी एक आदमी की ताकत छोटी पड़ जाती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जमींदार अपने आदमियों को लेकर तेजी से दोनों बहनों की झोपड़ी की ओर चल पड़ा। उसके पीछे पूरा गांव भी चल दिया। किसी को नहीं पता था कि झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सिर्फ सीमा और रानी की नहीं बल्कि पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। सीमा और रानी भी बाबा के साथ चुपचाप चल रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे ही सब लोग झोपड़ी के सामने पहुंचे, जमींदार ने अपने आदमियों को इशारा किया। सुनो सब लोग, आज मैं इस झोपड़ी को यहीं गिरा दूंगा। मैंने इन्हें पहले ही 3 दिन का समय दिया था। न इन्होंने किराया दिया और न ही यह जगह छोड़ी। अब कानून भी मेरे साथ है और जमीन भी मेरी है। कोई बीच में आया तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। दीदी, यह सच में हमारी झोपड़ी तोड़ देगा। यही तो माँ की आखिरी यादें हैं। यही हमने माँ बाप के साथ आखिरी रात बिताई थी। अगर यह घर चला गया तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी सारी यादें भी खत्म हो गईं। मैं यह सब अपनी आंखों से नहीं देख सकती। कुछ कीजिए दीदी, प्लीज। रानी, आंसू मत बहाओ। यह सिर्फ मिट्टी की झोपड़ी नहीं है, यह हमारे माँ बाप की मेहनत और प्यार की निशानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं इसे बिना वजह टूटने नहीं दूंगी। अगर इंसाफ अभी भी इस गांव में जिंदा है तो कोई न कोई हमारी बात जरूर सुनेगा। इतने में जमींदार के 2 आदमी फावड़े और हथौड़े लेकर आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने झोपड़ी की दीवार पर पहला वार करने के लिए हाथ उठाया, अचानक भीतर से ठक जैसी तेज आवाज आई। दोनों आदमी घबरा गए। मालिक जरा रुकिए, दीवार के अंदर कुछ है। हथौड़ा लगते ही मिट्टी जैसी आवाज नहीं आई। ऐसा लगा जैसे किसी लकड़ी या लोहे की चीज पर चोट लगी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या पहले इसे देखकर नहीं लेना चाहिए? कहीं अंदर कोई सामान तो नहीं दबा है? तुम लोग बेवकूफ हो क्या? दीवार के अंदर क्या होगा? यह सिर्फ मिट्टी की पुरानी झोपड़ी है। मुझे किसी चीज से मतलब नहीं। पहले इसे पूरी तरह तोड़ो, फिर जो मिलेगा देखा जाएगा। जल्दी काम करो। रुको, कोई भी दीवार पर दूसरा वार नहीं करेगा। अगर अंदर सच में कुछ है तो पहले उसे देखना जरूरी है। बिना देखे पूरी झोपड़ी तोड़ देना समझदारी नहीं होगी। सारे गांव के सामने ही दीवार खोली जाएगी ताकि बाद में कोई झूठ न बोल सके। गांव वालों ने भी बाबा की बात का समर्थन किया। एक युवक सावधानी से मिट्टी हटाने लगा। मिट्टी के अंदर से एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक को देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। अरे, यह संदूक यहाँ कैसे आया? इतने सालों से यह दीवार के अंदर छिपा था। किसी ने आज तक इसे देखा क्यों नहीं? क्या इसमें कोई कीमती सामान है या फिर पुराने जमाने की कोई चीज? आज तो बहुत बड़ा राज सामने आने वाला है। जल्दी इसे बाहर निकालो। दीदी, मैंने तो यह संदूक कभी नहीं देखा। जब से होश संभाला हम इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। अगर यह पहले से यहाँ था तो माँ बाप ने हमें कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है। आखिर इसमें क्या हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी हमेशा कहते थे कि इस घर का ध्यान रखना, लेकिन उन्होंने कभी किसी संदूक का जिक्र नहीं किया।
शायद इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो। जो भी हो, आज सच सबके सामने आ जाएगा। भगवान करे इसमें कोई बुरी बात न हो। संदूक पर एक बड़ा पुराना ताला लगा हुआ था। उस पर धूल जमी थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसे कई वर्षों से किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। जमींदार की आंखों में अचानक लालच चमक उठा। अगर इस संदूक में सोना चांदी हुआ तो किसी भी तरह इसे मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। कह दूंगा कि जमीन मेरी है तो इसके अंदर की हर चीज भी मेरी है। ये दोनों गरीब लड़कियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। आज किस्मत खुद चलकर मेरे पास आई है। अब मुझे बस सही समय का इंतजार करना होगा। उधर बाबा ने संदूक को ध्यान से देखा। ताले पर कुछ पुराने अक्षर खुदे हुए थे, लेकिन धूल और जंग की वजह से कोई उन्हें पढ़ नहीं पा रहा था। बाबा ने अपने हाथ से धीरे धीरे धूल साफ की और जैसे ही अक्षर साफ हुए, उनकी आंखें एकदम फैल गईं। उन्होंने जो नाम पढ़ा उसे देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन उन्होंने अभी किसी को कुछ नहीं बताया। सिर्फ धीरे से कहा, यह कैसे हो सकता है? बाबा कई पल तक उस पुराने संदूक को देखते रहे। उनके हाथ कांप रहे थे। पूरा गांव उनकी ओर देख रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे कुछ पूछे। आखिरकार जमींदार से रहा नहीं गया। बाबा, आखिर बात क्या है? आप इतने हैरान क्यों हो गए? उस संदूक पर ऐसा क्या लिखा है? अगर उसमें कोई राज है तो सबको बताइए। इतनी देर तक चुप रहने से क्या फायदा? यह गांव का मामला है। हर किसी को सच जानने का अधिकार है। जो नाम इस संदूक पर लिखा है, उसे देखकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो गईं। मैंने सोचा था कि यह राज मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन लगता है भगवान की यही इच्छा थी कि आज सब सच सामने आए। इस संदूक पर लिखा है, स्वर्गीय हरिराम और सावित्री। यही नाम सीमा और रानी के माता पिता का था। इसका मतलब यह संदूक उन्हीं का है। यह सुनते ही सीमा और रानी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उनकी आंखों में हैरानी थी। उन्हें कभी नहीं पता था कि उनके माता पिता ने ऐसा कोई संदूक छिपाकर रखा था। दीदी, क्या आपने कभी माँ या पिताजी को इस संदूक के बारे में बात करते सुना था? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। अगर यह सच में हमारा है तो इसे दीवार के अंदर क्यों छिपाया गया? क्या उन्हें किसी बात का डर था, या फिर इसमें कोई ऐसी चीज है जिसे वे दुनिया से बचाना चाहते थे? नहीं रानी, मुझे भी कुछ याद नहीं, लेकिन पिताजी हमेशा एक बात कहते थे। वो कहते थे कि हर चीज का समय तय होता है। शायद इस संदूक का समय आज ही था। मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ, माँ बाप ने जो भी किया होगा हमारी भलाई के लिए किया होगा। जमींदार अब तक बेचैन हो चुका था। उसकी नजर बार बार संदूक पर जा रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं उसमें सोना या कीमती सामान न हो। ठीक है, मान लिया कि संदूक इनके माता पिता का है, लेकिन यह जिस जमीन में मिला है वह जमीन मेरी है। इसलिए कानून के हिसाब से संदूक भी मेरा हुआ। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। अगर इसमें कुछ निकला तो उसका फैसला बाद में कर लेंगे। यार, कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी कुछ देर पहले तो आप हमें इस जमीन से निकाल रहे थे। अब अचानक यही जमीन आपकी सबसे बड़ी दलील बन गई। जब हमारा घर गिराना था तब आपको हमारी मजबूरी नहीं दिखी, और अब संदूक देखकर लालच जाग गया। भगवान सब देख रहे हैं। जमींदार जी,
यह संदूक मेरे माता पिता का है। अगर इसमें कुछ नहीं निकला तो भी यह हमारी आखिरी निशानी है। इसे कोई हमसे छीन नहीं सकता। आज तक हमने किसी की चीज पर नजर नहीं डाली। आज आप भी हमारे हक पर नजर मत डालिए। सीमा की बात सुनकर पूरा गांव कुछ पल के लिए शांत हो गया। जमींदार ने संदूक की तरफ देखा, फिर दोनों बहनों की तरफ। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड की जगह शर्म दिखाई दी। सीमा, तुम सही कह रही हो। मैंने तुम्हारी गरीबी को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया था। मैंने तुम्हें डराया, तुम्हारी झोपड़ी छीनने की कोशिश की, और आज तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी देखकर भी मेरे मन में लालच आ गया। लेकिन तुमने फिर भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। आज मुझे समझ आया कि अमीर होना और बड़ा इंसान होना अलग अलग बातें हैं। मुझे अपनी हर गलती पर शर्म है। जमींदार जी, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए। हमें किसी से बदला भी नहीं चाहिए। हमने बचपन से सिर्फ एक दूसरे का साथ देखा है। हमारे माता पिता ने हमें सिखाया था कि किसी का बुरा मत करना। आपने हमारे साथ जो किया उसे हम भूल नहीं सकते, लेकिन हम आपके लिए अपने दिल में नफरत भी नहीं रखना चाहते। बस आगे से किसी गरीब को कमजोर मत समझिए। जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों बहनों के सामने सिर झुका दिया। गांव वाले भी अब समझ चुके थे कि असली अमीरी धन दौलत में नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और संस्कारों में होती है। बेटियों, आज तुमने सिर्फ अपना सम्मान नहीं बचाया, तुमने पूरे गांव को एक बहुत बड़ी सीख दी है। मुश्किल समय में भी तुमने ईमानदारी नहीं छोड़ी। जिस इंसान के पास कुछ नहीं था, उसके पास भी देने के लिए अच्छाई थी, और यही अच्छाई आज तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। तुम्हारे माता पिता जहां भी होंगे, तुम पर गर्व कर रहे होंगे। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। बाबा, हमारे पास कभी बहुत कुछ नहीं था, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने सिखाया था कि भूखे रह जाना, लेकिन किसी का हक मत छीनना। आज उन्हीं की सीख ने हमें इस मुश्किल से बाहर निकाला है। हम बस यही चाहती है कि कोई और बच्चा हमारी तरह अकेला न हो। अगर हम किसी की मदद कर पाए तो यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उस दिन के बाद दोनों बहनों की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। गांव वालों ने मिलकर उनकी झोपड़ी की मरम्मत करवाई। सीमा और रानी ने अपनी मेहनत जारी रखी। उन्होंने कभी किसी के सामने अपनी मजबूरी का रोना नहीं रोया और न ही अपने पुराने दुखों को अपनी कमजोरी बनने दिया। कुछ सालों बाद वही दोनों बहनें गांव के दूसरे गरीब बच्चों की मदद करने लगीं। जिस गांव में कभी उन्हें कोई सहारा नहीं देता था, उसी गांव में अब हर कोई उन्हें सम्मान की नजर से देखता था। एक शाम दोनों बहनें अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी अपने माता पिता की तस्वीर देख रही थीं। दीदी, अगर माँ पिताजी आज होते तो कितना अच्छा होता। मैं उन्हें बताना चाहती कि हमने हार नहीं मानी। हमने उनका नाम कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने हमें जो संस्कार दिए थे, हमने उन्हें हमेशा अपने दिल में रखा। आज हमारे पास बहुत धन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक दूसरे का साथ है, और मेरे लिए इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। हाँ रानी, हमारे माता पिता हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी सीख हमेशा हमारे साथ है। उन्होंने हमें सिखाया था कि सच्चाई का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर चलने वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता। आज मुझे समझ आया कि उन्होंने हमें धन नहीं, हिम्मत विरासत में दी थी, और यही हिम्मत हमारी सबसे बड़ी ताकत बनी।
हम हमेशा एक दूसरे का हाथ इसी तरह पकड़े रखेंगे। उस दिन सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। दोनों बहनों ने अपने माता पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, संतोष के थे, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि इंसान की पहचान उसकी गरीबी से नहीं बल्कि उसके कर्म, संस्कार और सच्चाई से होती है। और उस दिन से गांव में एक बात हमेशा के लिए मशहूर हो गई, जिसके पास सच्चाई है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। मुश्किल हालात इंसान को तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आते हैं। ईमानदारी और अच्छे संस्कार कभी बेकार नहीं जाते। देर कितनी भी लगे, लेकिन सच्चाई एक दिन अपना रास्ता जरूर बना लेती है।